नमस्कार, मैं शैलेंद्र वाजपेयी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल पे। अभी मैं प्रैक्टिकल एक पजल सॉल्व करने जा रहा हूं, उसका वीडियो बनाऊंगा और साथ साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ मैंने स्टार्ट किया है, पोजीशन आने वाली, पोजीशन आ गई है। आपको दिख रहा है कि पॉन अटैक कर रहा है क्वीन पे, क्वीन अटैक कर रहा है बिशप पे और अपोनेंट का जो रुख है हमारे नाइट पे अटैक कर रहा है। अब यहाँ सबसे पहले जैसे मैंने बताया था सीसीटीपी रूल पे आपको कि पहले आपको चेक कैलकुलेट करनी होगी। चेक पड़ रही नाइट की दो जगह से, क्वीन इंटू पॉन भी चेक आ रही है जो कि लॉजिकल नहीं है। तो नाइट की चेक देखते हैं। पहले नाइट की चेक कहाँ से है? नाइट की चेक आ रही है d3 स्क्वायर से। d3 स्क्वायर से बहुत अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। दूसरी अट्रैक्टिव जो स्क्वायर लग रहा है चेक का वो है नाइट c2 से। नाइट c2 से फायदा ये है कि अगर किंग डी फाइल पे आता है तो क्वीन इंटू पॉन चेक आने के चांस होंगे, और अगर एफ फाइल पे जाता है तो नाइट इंटू पॉन होगा, क्योंकि तब उस कंडीशन में पॉन इंटू क्वीन नहीं हो सकता, वो पिन में आ चुका होगा। तो यहाँ पे ये लॉजिकल हो सकती है। दूसरी एक ऑप्शन ये भी तो हमारे पास है। हाँ, एक चीज ये भी हम देख सकते हैं कि नाइट इंटू जब हम नाइट की d3 चेक दें तो नाइट d3 चेक पे अगर वो किंग जाए f1 तो हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे क्वीन इंटू पॉन यानी कि d4 को टेक करने का। उस केस में उसका चेकमेट हो रही होगी f2 से और साथ में रुक में भी अटैक होगा। अगर नाइट d3 चेक दें और किंग d2 या d1 आए तब भी क्वीन इंटू पॉन पे डिस्कवर अटैक आ रहा होगा और साथ साथ रुक पे भी अटैक होगा। अच्छा, आपको भी थोड़ा सा लग रहा होगा कि मैं नाइट c2 कैलकुलेट करते करते नाइट d3 कैसे पहुंच गया। तो नाइट d3 में जैसे c2 कैलकुलेट कर रहा था वैसे मुझे इमीडिएट दिखाई दिया कि नाइट d3 करके f2 पे अटैक आएगा, वहां मीटिंग थ्रेट आएगा। अब मैं इसको एक बार कंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ कि नाइट c2 और नाइट d3 चेक में दोनों में डिफरेंस क्या क्या है, अपोनेंट के रिसोर्स क्या है और अपोनेंट कहाँ और कैसे रिस्पॉन्स कर सकता है। चलिए कोई एक मूव पहले देख लेते हैं। नाइट c2 की बात करते हैं। नाइट c2 पे अपोनेंट के पास टोटल 4 स्क्वायर है किंग को बचाने के लिए, जिसमें कि f2 तो खराब है क्योंकि f2 में जाएगा नहीं, किंग इंटू पॉन हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगी इसको। अब बात करते हैं, अपोनेंट के पास स्क्वायर है नाइट c2 के बाद f1 पे जाएगा तो हम चेक दे सकते हैं नाइट की और हम क्वीन इंटू पॉन कर सकते हैं। क्वीन इंटू पॉन चेक देंगे, हमारा नाइट टेक करेगा, नाइट की चेक रुक जाएगी, ये तो लॉजिकल नहीं है। तो f1 पे हम नाइट इंटू पॉन करेंगे, नाइट इंटू पॉन के बाद बिशप पे अटैक होगा। बिशप पे सपोर्ट कहां से आएगा? बिशप पे सपोर्ट आएगा क्वीन जाके बैक यानी कि d2। अच्छा, इसमें अब वेरिएशन ये लंबी हो रही है तो इसको छोड़ के अभी आपको d3 पे आना पड़ेगा दोबारा। तो d3 में क्या ऑप्शन है? d3 में अपोनेंट के पास f1 ऑप्शन है। f1 पे पॉन टेक होगा, मेट लग जाएगी और साथ में रुक पिट रहा होगा। और नाइट d3 आने पे अपोनेंट के पास ऑप्शन है d1 या d2। d1 पे भी पॉन टेक होगा, डिस्कवर अटैक लगेगा, मेटिंग थ्रेट लगेगी, d2 पे वही चीज होगी। तो यहाँ जो ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है वो ये लग रहा है कि d3 से चेक दिया जाए। अच्छा, d3 से चेक दिए और अगर किंग d1 जाता है तो नाइट f2 चेक और नाइट इंटू पॉन चेक, ये भी दो नई चेक आपके पास आ गई होंगी। तो यहाँ पे सही मूव है। अच्छा, इस तरह की पोजीशन में मैंने बताना अभी इसमें बताया, पहले पोजीशन में बताया था कि आपको पहले पोजीशन देखनी है, कैलकुलेट करनी है, वीडियो पॉज करके समझना है, नोट डाउन करना है आपका आंसर, आपकी कैलकुलेशन, उसके बाद उसको मिलाना है। तो मेरी जो फाइनल मूव है यहाँ पे वो नाइट d3 और नाइट d3 में चल रहा हूँ। नाइट d3 पे उसने किंग को हटा लिया। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मेरी फाइनल मूव थी क्वीन इंटू पॉन। क्वीन इंटू पॉन पे यहाँ पे बिशप इंटू पे, इस पे मैंने रुक टेक करना था क्वीन से, आपको बताया था। लेकिन साथ साथ माइंड पे ये आइडिया था कि क्वीन इंटू रुक करने के बाद मैं चेक दे के इस रुक को टेक करने की कोशिश करूंगा। अब देखना ही कि क्या क्वीन इंटू बिशप के बाद हम चेक देके इस रुक को टेक कर पाएंगे या नहीं टेक कर पाएंगे, और नहीं टेक कर पाएंगे तब भी क्या विनिंग पोजीशन आएगी या नहीं आएगी। तो यहाँ क्वीन इंटू अगर बिशप करते हैं तो किंग हटेगा, मान लेते हैं g2 हटा, g2 पे क्वीन की चेक आएगी, फिर h3 हट जाएगा, h3 पे फिर f1 से चेक आएगी, f1
से चेक आने के बाद किंग और आगे निकल के आएगा G4 तक, G4 तक निकल के आएगा। अभी भी रुक पे अटैक नहीं आ रहा है, तो बिशप को टेक किया, बिशप को टेक करने के बाद बिशप को पॉन से भी टेक किया जा सकता है, रुक भी टेक कर सकते हैं। रुक टेक करने के बाद बिशप हट जाएगा अपोनेंट का, तब भी नाइट तो हमारा प्ले में आएगा ही। यहाँ पे शायद ये ज्यादा ठीक है कि अभी रुक को टेक कर लें और बिशप को हटने दें, क्योंकि बिशप तो अपने को बचाएगा ही, और जब बिशप बचाएगा तो फिर से क्वीन की A1 चेक, फिर B2 टेक करके चेक, ये सब चेक आएंगी और 2 पॉन तो ज्यादा होंगे ही, आराम से गेम को विन किया जा सकता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज ये होती है कई बार कि आपको बहुत एडवांटेज ढूंढने की जगह पे वो ढूंढना चाहिए जिसपे आपको कॉन्फिडेंस हो कि आप उस पोजीशन को सॉलिड यहाँ से विन कर ले जाएंगे। लेकिन जब chess.com में किसी ऐसे प्लेटफॉर्म में आप पोजीशन सॉल्व करते हैं तो वहां आप ऐसी कर मूव ढूंढते हैं जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है कि आप विन कर ले जाएंगे यहाँ से, और वो आंसर देते हैं तो उससे काम नहीं चलेगा। वो बोल देगा भैया आपकी पोजीशन रॉन्ग है, क्योंकि उसको वहां पे बेस्ट मूव ही चाहिए। तो इस तरह की पोजीशन में हम बेस्ट मूव ढूंढने के हैबिट डेवलप कर पाते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो प्रैक्टिकली किसी सिचुएशन में ऐसा भी होता है कि आप सेकंड थर्ड बेस्ट मूव भी चलते हैं और अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि गेम को विन कर ले जाएंगे तो वो भी सफिशिएंट रहता है, बहुत ज्यादा आपको एडवांटेज ढूंढने की जरूरत नहीं होती। एक किसी आर्टिकल पढ़ रहा था मैं किसी प्लेयर का, अभी मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा है, कि उसने बहुत सा टाइम लिया, उसको एक वेरिएशन देखी इसमें कुछ एडवांटेज मिल रहा था, दूसरी वेरिएशन में उससे ज्यादा एडवांटेज मिल रहा था, तीसरी वेरिएशन में कुछ और एडवांटेज मिल रहा था, और फिर ये उसी एडवांटेज को कंपेयर करने में खो गए कि इसमें इतना एडवांटेज मिल रहा है, दूसरे में इतना मिल रहा है, तीसरे में इतना मिल रहा है, अब मैं इसको क्या करूं, और उसमें टाइम प्रेशर आ गया। टाइम प्रेशर में फिर मूव चली, आगे चल के गेम लॉस्ट हो गया। मैं आर्टिकल फिर से पढ़ के जब उस प्लेयर का नाम याद आ जाएगा और किस टूर्नामेंट या किस गेम की बात है तो आपको जरूर शेयर करूंगा। अभी हमको डिसाइड करना है प्रैक्टिकल जहां पे हम फंसे हैं कि क्वीन इंटू बिशप, पॉन इंटू बिशप या क्वीन इंटू रुक। क्वीन इंटू रुक मुझे सॉलिड लग रहा है ज्यादा, मैं क्वीन इंटू रुक ही करता हूं और देखते हैं अपोनेंट की मूव आ रही है, अपोनेंट की मूव कुछ नहीं आई और इसने बोला कि पोजीशन आपकी सॉल्व हो गई। मैंने जो भी चीजें एक्सप्लेन की हैं अभी आपके सामने, वो पहले से मैंने कुछ नहीं प्रिपेयर किया था कि आपके साथ ये बोलना है, मैंने वो बोला है आपके सामने जो एक्चुअल में करता हूं बोर्ड पे, जो मैं एक्चुअल में सोचता हूं, जो एक्चुअल मेरे माइंड पे है। तो इस तरह की पोजीशन में इसलिए बनाता हूं ताकि आपको एक्चुअली मेरे माइंड पे क्या है, मेरे प्लेइंग स्ट्रेंथ क्या है, उससे आपको सीख सकें, उसको अपने गेम में अप्लाई कर सकें। उम्मीद करते हैं कि ये पोजीशन आपको अच्छी लगी होगी और मेरे बताने का तरीका भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट